तो चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म और एंड राइज ऑफ हिटलर। चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें? देखिए, इस चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करेंगे ना, तो आप ज़रा बुक पढ़ो उसकी, अगर आप देखोगे इसमें एक कहानी लिखी हुई है। इस चैप्टर की जब पढ़ोगे आप बुक से, तो उसमें एक कहानी लिखी है स्टार्टिंग में। वो कहानी क्या बताती है? वो बताती है कि ना 1945 की बात है। 1945 आपको पता होना चाहिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। तो ये कहानी जर्मनी की है। इस चैप्टर में हम जर्मनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हिटलर साहब तो जर्मनी के किंग थे, राजा थे, है ना? तो हिटलर साहब की पूरी कहानी है इस चैप्टर में। कहाँ से वो कहाँ पहुँचे, कैसे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो बताया ये है इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कि 1945 की बात है। एक 11 साल का बच्चा है जिसका नाम है हेलमुट्स। हेलमुट जो है 11 साल का बच्चा है, अपने घर में सो रहा होता है और वो कुछ वॉइस सुनता है अपने पेरेंट्स की बात करने की। तो वो देखता है कि क्या बात कर रहे हैं लोग। तो वो सुनता है और देखता है कि उसके पेरेंट्स ये बात कर रहे हैं कि या उसके फादर ये कहते हैं, या तो मैं खुद को मार लेता हूँ या पूरी फैमिली को मार देता हूँ। वो ऐसी बात कर रहे होते हैं उनके पेरेंट्स। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो हेलमेट थे, जो जर्मनी में रहते थे, उनके फादर जो थे वो हिटलर और उनकी पार्टी का बड़ा सपोर्टर थे। हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। नाजी पार्टी और हिटलर का सपोर्टर थे हेलमुट्स के फादर, जिसके बारे में बता रहा हूँ, एक कहानी बताई हुई बुक में आपकी। और अगले दिन हेलमुट के फादर जो है उसको घुमाने के लिए ले जाते हैं, और उसके बाद वो अपने आप को शूट कर लेते हैं, गोली मार लेते हैं। हेलमेट इतना डर जाता है कि वो 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाता। उसे लगता है कि उसकी मम्मी जो है उसको जहर दे के मार देंगी। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि हेलमेट के फादर ने अपने आप को मारा और उसकी फैमिली भी अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, बच्चा इतना डरा हुआ है। वो रीज़न था हिटलर की वजह से। हिटलर ने एक ऐसी पॉलिसी चलाई थी वर्ल्ड वॉर के नाम पे, जिसमें हिटलर ने बहुत सारे लोगों को मारा था। और हिटलर और उसका जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, हिटलर का एक मिनिस्टर था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, हम देखेंगे आगे अभी चैप्टर में। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद उस उन लोगों ने भी अपने आप को मार दिया था। उन लोगों ने भी अपने आप को उन लोग की डेथ हो गई थी। तो ये सब क्यों हुआ था? हिटलर और उसके इतने सारे लोग सब मर क्यों गए थे? वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। बट पहले हम समझते हैं इस चैप्टर में वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। इस चैप्टर को पहले हम वर्ल्ड वॉर 1 से स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के थ्रू ये चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा। फिर हिटलर कैसे आया, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुई, वो जर्मनी में देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, डिस्क्राइब द वर्ल्ड वॉर 1 एंड हाउ जर्मनी लॉस्ट इट। वर्ल्ड वॉर 1 को समझते हैं और कैसे जर्मनी उसमें हार गई थी। हाँ जी, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में समझते हैं कि वो क्या हुआ था। देखिए, जर्मनी जो थी ना, ये वर्ल्ड वॉर आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेके 1918 तक लड़ी गई थी। आपको पता होगा कि हम लोग ना एक सेंचुरी आगे गिनते हैं। जैसे 1914 में हम सेंचुरी कौन सी काउंट कर रहे होंगे? 20th सेंचुरी काउंट कर रहे होंगे। अभी हम 2022 में चल रहे हैं, तो 2022 में सेंचुरी कौन सी काउंट होगी? 21st। एक आगे चलते हैं ना हम लोग, जिस ईयर में है उससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो जब 1914 की बात है, मतलब 20th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो 20th सेंचुरी में 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है मेनली जर्मनी की वजह से ही स्टार्ट हुई थी, और जर्मनी ही हारा था मेनली वर्ल्ड वॉर में। 1 में भी हारा था, 2 में भी हारा था, दोनों वर्ल्ड वॉर में हारा था। और हारने की सिर्फ एक ही वजह वजह थी, ये देश अमेरिका। बाकी कोई हरा नहीं पा रहा था उसको, इतना पावरफुल था जर्मनी उस समय। देखते हैं कैसे हारा। तो वर्ल्ड वॉर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी। जर्मनी ने सबसे पहले ये
वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करी थी, जर्मनी इतना पैसे वाला, इतना पावरफुल कंट्री हो गया था कि उसने कहा अब मैं दूसरी कंट्री को जीतूंगा और पावरफुल बनूंगा। तो 1914 में जो आपकी जर्मनी थी, उस जर्मनी ने क्या किया था, उस जर्मनी ने आपके कुछ कंट्री के साथ मिलकर, जैसे ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, इटली और जापान के साथ मिलकर जो है वर्ल्ड वॉर्स इन सबको अपने साथ मिलाया। पहले स्टार्टिंग में तो सिर्फ जर्मनी और ऑस्ट्रिया था और एक ओटोमन अम्पायर था, ये तीन थे। बाद में इटली और जापान भी इनके साथ आ गए। तो इन सब कंट्रीज ने मिलकर, इन सब कंट्रीज को मिला के बोला गया था एक्सिस। एक्सिस ने मेनली लड़ाई जो थी वो लड़ी थी ब्रिटेन के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ, क्योंकि ये बहुत अमीर देश थे उस समय, जर्मनी के टक्कर के थे। जर्मनी ने इन दो के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाद में अमेरिका और सोवियत यूनियन मतलब रशिया भी ज्वाइन हो गए थे, इन्हें अलाइज बोला गया था। तो कहने का मतलब है एलाइज और एक्सिस, इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर हुई थी। इन सब कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर इस पर्पस से लड़ी थी कि ये कंट्री थोड़ी पावरफुल हो गई थी, पैसा इनके पास काफ़ी हो गया था, तो इन्होंने सोचा था जल्दी से लड़ाई ख़त्म करेंगे, अपने पैसे को बढ़ाएंगे, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे और मस्ती करेंगे। बट हुआ क्या कि वॉर जो है 1914 से स्टार्ट होने के बाद 1918 5 साल तक चलती रही और इस लड़ाई का रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था और इन कंट्री की सारी वेल्थ, सब पैसा डिस्ट्रॉय हो गया था। हाँ, इनिशियली जर्मनी जीत रहा था। इनिशियली जर्मनी, मैंने बताया ना, बहुत पावरफुल था। तो जर्मनी इनिशियली वर्ल्ड वॉर जीत रहा था। उसने बहुत सारे जो एरियाज थे आपके फ्रांस के, ब्रिटेन के, है ना, इवन बेल्जियम भी था इस वर्ल्ड वॉर में एलाइज की तरफ, उसके एरियाज कैप्चर कर लिए थे बहुत सारे। और वो जीत ही रहा था। 1917 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने ही वाली थी, बट वो कहते नहीं है कि एकदम आखिरी में क्लाइमैक्स में हीरो आया अमेरिका, और अमेरिका हीरो बन के आया एलाइज की तरफ। उसने जर्मनी पे बॉम्ब गिराए और जर्मनी को हरा के 1918 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म कर दी और ये पार्टी एक्सिस हार गई। तो लिखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो कैसे हुई थी। जर्मनी was a powerful empire in early days of 20th century। मैंने बताया ना 1914 को 20 सेंचुरी बोलेंगे ना, 20 सेंचुरी में बहुत पावरफुल था जर्मनी और उसने लड़ाई लड़वाई थी एंड फॉट FOUGHT फॉट वर्ल्ड वॉर 1 along with, जर्मनी के साथ में कौन था, along with ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया था इनके साथ, ओटोमन अम्पायर था इनके साथ, और इनके साथ जो था इटली और जापान था। इन सबको मिला के क्या बोला गया था, सबको मिला के बोला गया था एक्सिस। लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग किसके खिलाफ, अगेंस्ट एलीज। एलीज में कौन थे आपके, जैसे आपका ब्रिटेन था, ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कह सकते हो, फ्रांस था, रशिया वगैरह था, है ना, ये सब थे। अमेरिका एकदम आखिरी में आता है। इन सब ने वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करी थी, ऑल ज्वाइंड दी वॉर होपिंग टू गेन फ्रॉम क्विक विक्ट्री। सबको लगा था जल्दी से लड़ाई खत्म करेंगे और बहुत पैसा कमा लेंगे, बट द वॉर ड्रेन्ड all but the war drained all the resources of Europe।
बट इस वर्ल्ड वॉर ने यूरोप के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म कर दिए थे। जर्मनी जीत रहा था स्टार्टिंग में। जर्मनी मेड इनिशियल विक्ट्री, या इनिशियली गेन कह सकते हैं ना। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम एरियाज। कुछ एरियाज इनके ऑक्यूपाई कर लिए थे, लेकिन आखिरी में तो हीरो बन के आए थे अमेरिका। However, in 1917, US joined एलीज। यूएस ने एलीज का साथ दिया, डिफीटेड, हरा दिया जर्मनी को, एंड सेंट्रल पावर जितनी बाकी इसके साथ कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, सबको हरा दिया बाय नवंबर 1918, और वर्ल्ड वॉर फिनिश कर दी जर्मनी के लिए और एक्सेस के लिए अमेरिका ने। इन सबको हरा दिया अमेरिका ने। ऐसे वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। अब इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेमार रिपब्लिक की फॉर्मेशन। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ वेमार रिपब्लिक। ये वेमार रिपब्लिक, WEIMAR रिपब्लिक, वेमार रिपब्लिक की फॉर्मेशन समझते हैं। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ वेमार रिपब्लिक देखते हैं क्या हुआ था। अब देखिए, जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर हार गया 1918 आते आते ना, तो हुआ क्या, उस समय जर्मनी के को रूल कर रहे थे एक किंग, एम्परर। जब जर्मनी हार गया वर्ल्ड वॉर, तो लोगों ने बोला कि जो किंग है हटाओ इसको भाई, ये कुछ कर नहीं रहा है, इसने हमारे को हरा दिया वर्ल्ड वॉर। तो जर्मनी के अंदर जो एम्परर था उसे उसकी पोजीशन से एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है कि आपको आपकी पोजीशन से रिमूव कर दिया जाए। तो उसको एब्डिकेट कर दिया, उसको हटा दिया उसकी पोजीशन से। और जो जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक लोग थे, जो लोग जर्मनी में थोड़ा सा डेमोक्रेसी चाहते थे, उन सब ने मिलकर, जितनी पार्टीज थी जर्मनी में, उन सब पार्टीज ने मिलकर जर्मनी के लिए वेमार जगह बैठ के, वेमार एक प्लेस है, एक जगह है आपकी जर्मनी में, उस जगह बैठ के उन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई। एक ऐसे लोगों की ग्रुप बनाया जो अब जर्मनी को रूल करेंगे। जैसे हमारे देश में नहीं होता, हमारे देश में नेशनल असेंबली है, जो लोग हम लोग जिन्हें वोट देते हैं, जो लोग लोकसभा राज्यसभा जाके बैठते हैं, वो नेशनल असेंबली कहलाते हैं, है ना। तो वैसे ही उन लोगों ने मिलकर खुद कर, पहले उन लोगों ने किसी को वोटिंग राइट नहीं दिया, जो डेमोक्रेटिक लोग थे या जो जितने पार्टीज थी वहाँ पर जर्मनी में, उन सब ने मिलकर एक नेशनल असेंबली, एक ग्रुप तैयार किया, और इन लोगों ने कहा अब हम जर्मनी को आगे रूल करेंगे। और ये ग्रुप बना था वेमार में, इसलिए जो ग्रुप बना उसका नाम पड़ा वेमार रिपब्लिक। तो वेमार में बैठ के इन लोगों ने नेशनल असेंबली जो है फॉर्म करी, और इन लोगों ने जर्मनी के लिए जो है वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। और अब जितने भी ये जो लोग इकट्ठा हुए इस नेशनल असेंबली में, वो लोग अब जर्मनी के पार्लियामेंट में, जर्मनी का पार्लियामेंट है ये रिस्टैग, ये सब लोग अब जर्मनी के पार्लियामेंट में रिस्टैग में जाके बैठे, और इन्होंने जर्मनी को रूल करने लगा। और इन लोगों ने फिर लोगों को वोटिंग राइट्स दिए। इवन इन लोगों ने वोटिंग राइट जो थे वो विमेंस को भी ग्रांट करा। तो जर्मनी जो थी अब रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। तो ये था आपका वेमार रिपब्लिक। अभी तक तो एकदम सही चल रहा था,
बट इसके बाद जो वेमार रिपब्लिक ने करा, या बेचारे की गलती नहीं थी, वेमार रिपब्लिक से हुआ, वो बहुत प्रॉब्लम रहा। वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसे लिख लेते हैं कि वेमार रिपब्लिक की फॉर्मेशन क्या है। तो लिख लेते हैं आंसर। आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी in World War I, the Emperor of Germany, जर्मनी के किंग थे ना, उनको हटा दिया गया। वो was made to abdicate, उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया, जो किंग थे वहाँ के। ऑल दी पार्टीज, जितनी पार्टीज थी जर्मनी में, वो लोग ने मिलकर ऑफ जर्मनी टुगेदर फॉर्म, उन लोगों ने मिलकर क्या फॉर्म किया था? सभी पार्टीज ने मिलकर एक नेशनल असेंबली बनाई, फॉर्म नेशनल असेंबली एट वेमार पे। ध्यान रखना है, वेमार पे वो बनी थी ये पार्टी, सॉरी ये नेशनल असेंबली। इन सभी पार्टीज ने मिलकर, जितने भी डेमोक्रेट लोग थे, उन लोगों ने मिलकर नेशनल असेंबली फॉर्म करी वेमार पे। और इन्होंने क्या किया? एंड एस्टेब्लिश, इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों ने जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी एस्टेब्लिश करके दिखाया। फिर क्या हुआ? फिर इन सब लोगों को, इन सभी नेताओं, जितने भी नेता थे इस नेशनल असेंबली में, ऑल दी डेप्यूटीज, डेप्यूटीज कौन होते हैं? नेता लोग होते हैं ना। जितने भी नेता थे वर नाउ इलेक्टेड, ये सब लोग पहुंच गए जर्मनी के पार्लियामेंट बैठने के लिए, जिसका नाम था रिस्टैग। वर नाउ इलेक्टेड टू रिस्टैग, या इसको हम लोग जर्मनी का पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, जर्मन पार्लियामेंट। इन लोगों ने क्या किया था? दे प्रोवाइड दी, ऐसे लिख लो, दी डेप्यूटीज, ये डेप्यूटीज गेव इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। और इन लोगों ने ऐसे जो है सबको वोटिंग राइट दिया, और जर्मनी में एक डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो ये वेमार रिपब्लिक थी। मैंने बताया ना आपको, जो वेमार रिपब्लिक था ये बहुत जल्दी नहीं, जल्दी ये बन तो गया था, बट इसके बाद जो हुआ वेमार रिपब्लिक के साथ बड़ा बुरा हुआ, और वेमार रिपब्लिक को हटा दिया गया था कंट्री से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे हटा था। मेंशन 4 मेजर टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल, वर्सेल। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ट्रीटी ऑफ वर्सेल was a harsh and humiliating for Germany? क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बारे में क्वेश्चन लिखा है ना हमने। ये क्या थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल? पहली बात तो आपको पता होगा, वर्सेल चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में। वो एक प्लेस थी फ्रांस में जहाँ पर लुइस 16 जो लास्ट किंग थे फ्रांस के, उनका बंगलो था, है ना, जहाँ उनका पैलेस था, रहते थे वो। तो वर्सेल में ट्रीटी हुई। ये क्या ट्रीटी थी? देखिए, समझते हैं। हमने देखा था अभी कि वेमार रिपब्लिक फॉर्म हुआ था आपके जर्मनी में, और ये वेमार रिपब्लिक जो था
ये डेमोक्रेसी लेकर आया था। बट जैसे ही वेमार रिपब्लिक बना, इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, बहुत बेइज्जती फेस करनी पड़ी थी। मैंने क्वेश्चन लिखवाया ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल वाज हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग, बड़ी बेइज्जती फेल करनी पड़ी थी इसको। कैसे इसकी बेइज्जती हुई थी, कैसे इसको बहुत अपमानित करा गया था, वो समझते हैं। देखिए, जब जर्मनी हारी थी तभी तो बना था ये वेमार रिपब्लिक। तो जब जर्मनी हारी, तो जो ब्रिटेन था, जो इंग्लैंड था ना, जो बाकी फ्रांस था, इन सब कंट्रीज ने क्या किया, इन सब कंट्रीज ने जर्मनी पे केस करा, क्लेम किया कि भाई जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर के नाम पे हमारा पैसा खराब करा है और हमें इनसे अब बदला चाहिए, बदले में हमें इनसे पैसा चाहिए और अब इनकी हम पूरी तरह बेइज्जती करेंगे भाई। बेइज्जती मतलब इनसे पैसा लेंगे, जो भी इनके पास सब इनसे वापस लेंगे, क्योंकि नुकसान हुआ है भाई हमारा। इन लोगों ने ये बोला। अब ये बेचारा नया नया वेमार रिपब्लिक बना था, इसने कहा चलो ठीक है भाई, जब गलती हुई है तो ठीक है भाई, जो चाहिए आप ले लो। तो 4 शर्तें रखी गई इनके सामने एलाइज के द्वारा। एलाइज तो थी जिनसे ये हारे थे। एलाइज के ने 4 शर्तें रखी इनके सामने, जर्मनी के सामने, जो इनको माननी पड़ी थी वेमार रिपब्लिक को। इसलिए इनकी बहुत बेइज्जती करी गई जर्मनी के लोगों के द्वारा। क्या था? नंबर 1, जर्मनी उस समय मैंने बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, तो उसने बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज पे अपना कब्जा कर रखा था। इसकी बहुत सारी कॉलोनीज थी। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? गुलाम। जर्मनी ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना रखा था। तो इन लोगों ने कहा, एलीज ने कहा, आप अपनी सब कॉलोनीज छोड़ दो, वो हम अब कंट्रोल करेंगे। जर्मनी की बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ रहती थी उन कॉलोनीज में। सारी कॉलोनीज छोड़ी जब जर्मनी ने, तो उसकी 1/10 पॉपुलेशन, उसकी 1/10 पॉपुलेशन जो है उस वजह से घट गई। और जितना भी एरिया था जर्मनी का, उसका 13% लैंड इन लोगों ने छीन लिया। जर्मनी की कॉलोनीज छीन ली, जर्मनी की पॉपुलेशन का 1/10 इनके पास चला गया, और जर्मनी के 13% जो एरिया था वो ये लोग ले गए। नंबर 1 शर्त माननी पड़ी। नंबर 2 शर्त क्या माननी पड़ी जर्मनी को, कि जर्मनी का 75% जो आयरन था उस समय, वो ये लोग ले गए। 26% कोल जो था वो ये लोग ले गए। इतना सारा उसका रिसोर्सेज ले गए ये लोग। नंबर 3, जर्मनी जो था उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया इस पूरी की पूरी वॉर का, और जर्मनी को 6 बिलियन यूरोस जो है कैश में देने पड़े इस हार के बदले। सब वेमार रिपब्लिक ने दिए। थर्ड, जर्मनी में एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसका नाम है राहन लैंड, रिहैन लैंड, राहन लैंड या रिहैन लैंड, कुछ भी बोल सकते हो। ये जो राहन लैंड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, यहाँ बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। ये सब एरिया छीन लिया गया था। और जब इतना सारा चीज़ें ले ली इन लोगों ने, एलीज ने, तो जर्मनी के लोग क्या इनकी बेइज्जती नहीं करेंगे, इनका अपमानित नहीं करेंगे? इसलिए इसको अपमानित करा गया वेमार रिपब्लिक को। और इसी वजह से अब देखेंगे आगे हम कि वेमार रिपब्लिक को हटाया था लोगों ने देश से। The 4 major terms of Treaty of Versailles। और ये ट्रीटी कहाँ पर हुई थी? ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट वर्सेल में होता है जो मैं आपको दिखा रहा था। इस एग्रीमेंट में 4 शर्तें माननी पड़ी थी जर्मनी को। ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस के वर्सेल पैलेस में, इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ वर्सेल कह रहे हैं। ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट। द 4 मेजर टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल आर। नंबर 1 क्या थी जो माननी पड़ी थी जर्मनी को? इनकी बातें, जर्मनी की कॉलोनीज। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज, जो इसने फॉरेन कंट्री में देशों को कब्जा कर रखा था, कॉलोनीज इसको लॉस करनी पड़ी।
1/10 its population, 13% its टेरिटरी, मतलब इसका इतना एरिया जो था वो चला गया था, टेरिटरी। सेकंड शर्त जो माननी पड़ी थी जर्मनी को वो थी अपना बहुत सारे रिसोर्सेज देने पड़े थे। जर्मनी लॉस्ट 75% ऑफ इट्स आयरन, 26% ऑफ इट्स कोल, ये इसको देना पड़ा था इन लोगों को। दी जर्मनी was declared as the cause of world war। सब लोगों ने जर्मनी को ही दोषी ठहराया, कॉज माना वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर 1, and so Germany had to pay 6 billion euros, 6 बिलियन यूरोज लिए गए थे कैश में जर्मनी से। और लास्ट जर्मनी का रिहाइन लैंड भी छीन लिया था। दी जर्मनी had to lose its resource rich Rhineland, RHINE Rhineland। तो आखिरी में लिखिए so due to these terms, इन सब टर्म्स की वजह से ही जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी। सो ड्यू टू दीज टर्म्स वेमार रिपब्लिक फेस ह्यूमिलिएशन बाय इट्स पीपल। और आगे इनको इसी वजह से जो है हटाया भी गया था कंट्री से। तो अब डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या क्या इफेक्ट्स हुए जर्मनी में। ठीक है, इन जर्मनी। हाँ, तो वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में क्या इफेक्ट्स देखे गए? भाई देखिए, जर्मनी ही नहीं, पूरे के पूरे यूरोप की बात करें हम, तो पूरे के पूरे यूरोप में ही बुरी हालत हो गई थी। पहले यूरोप जो था बहुत पावरफुल, बहुत अमीर कॉन्टिनेंट था। इनको बोलते थे क्रेडिटर्स, जो लोगों को लोन बांटते थे। इतने अमीर लोग थे। जैसे बैंक क्या करता है, लोगों को लोन बांटता है, बैंक अमीर होता है। ये लोग लोगों को लोन बांटते थे, इन्हें कहा जाता था क्रेडिटर्स। इतनी बुरी हालत हो गई जर्मनी और पूरे के पूरे यूरोप की कि ये लोग अब बन गए डेबिटर्स, जो ये लोग लोगों से लोन के लिए डिमांड करने लगे, लोगों से लोन मांगने लगे। इतनी बुरी हालत हो गई थी इनकी। और खासकर ये हालत हुई थी जर्मनी की कि वो अब लोगों से लोन मांग रहा था क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं बचा। और ये सब अब लोगों ने क्या करा, जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है तो लोग सब ताने मारते हैं गवर्नमेंट को। तो वेमार रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, तो वेमार रिपब्लिक पे अब सारे के सारे दोष डाले गए। इवन वर्ल्ड वॉर का दोष भी कहा गया कि वेमार रिपब्लिक की वजह से ही है। तो वेमार रिपब्लिक को सारे के सारे ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती फेस करनी पड़ी। और जो लोग वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे उनको बाजारों में हर जगह बुरे बुरे नामों से नवंबर क्रिमिनल्स, उन्हें कहा गया कि आप तो क्रिमिनल्स हो भाई देश के। आपको नवंबर क्रिमिनल्स नाम से मजाक उनके बनाए गए और उनको ह्यूमिलिएट करा गया, उनकी बेइज्जती करी गई। और जर्मनी की हालत जो है बहुत बुरी तरह हो गई। उनके पास खाने वगैरह के पैसे भी नहीं हुए, बहुत गरीबी छा गई। इसके अलावा एक फॉल्स प्रोपोगेंडा जो था जर्मनी में फैलाया गया,
लोगों को ये बताया गया कि भाई देखो सोल्जर्स बनना कितना अच्छा होता है, सोल्जर्स की लाइफ बड़ी अच्छी होती है। एक ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई गई ताकि लोग आर्मी में भर्ती हुए, और जो वर्ल्ड वॉर की वजह से लोग डर रहे थे आर्मी में आने से, वो भी एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। कहा गया कि भाई सोल्जर्स कितने पावरफुल होते हैं, कितने एग्रेसिव होते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं, ऐसी दिखाई गई बातें। बट असली ये चीज़ था कि सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर की वजह से अब गड्ढों में, ट्रेंच लाइफ में रहना पड़ता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद अब ये डर था कि अब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे कभी भी बॉम्ब गिरा सकती है। तो सोल्जर्स को अपनी कंट्री में गड्ढे बना बना कर ट्रेंच में छुपना पड़ता था, ताकि अगर कोई कंट्री आप पे अटैक करने आए तो उस गड्ढों में छुपकर उन पे फायरिंग कर सको। तो अब उन्हें असली में ट्रेंच में, गड्ढों में रहना पड़ता था, जहाँ पर चूहे वगैरह आते थे, उन्हें परेशान करते थे, और कुछ खाने की भी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर नहीं हो पाती थी। और इतनी बुरी कंडीशन अब जर्मनी की हो गई थी कि अब डेमोक्रेसी जो था वो जल्दी से डिस्ट्रॉय होने वाला था, और अब एक नया डिक्टेटरशिप जो था वो आने वाला था। तो लिखते हैं जी हम लोग, दी वर्ल्ड वॉर had a huge impact on Germany and Europe. पूरे के पूरे जर्मनी और यूरोप पे पड़ा बहुत इम्पैक्ट। फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, कहाँ लोगों को लोन बांटते थे, दे टर्न टू डेबिटर, कर्जा मांग रहे थे लोगों से, लोन मांग रहे थे ये लोग। दूसरा पॉइंट, और ये सब का बर्डन किसको फेस करना पड़ा, एंड द बर्डन of all this was to be faced by वेमार रिपब्लिक, और जिन लोगों ने भी, एंड दोज हु सपोर्टेड वेमार रिपब्लिक, और जिन लोगों ने भी वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया, उन्हें किस नाम से चिढ़ाया गया, वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। उन्हें मॉकिंगली, उनका मजाक बनाते हुए उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जो है वो बोला गया। एंड दोज हु सपोर्टेड वेमार रिपब्लिक वर, यहाँ लिख लेना, मॉकिंगली कॉल्ड, मजाक में उन्हें कहा गया भाई ये तो नवंबर क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों ने ही पूरे देश को हराया है, क्योंकि नवंबर में ही 1918 में ही हारी थी जर्मनी वर्ल्ड वॉर। थर्ड पॉइंट, और एक फॉल्स प्रोपोगेंडा फैलाया गया था जर्मनी में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ फॉल्स प्रोपोगेंडा। सोल्जर्स को काफी इंपॉर्टेंट माना गया, सोल्जर्स केम टू बी इम्पोर्टेंट, एंड मीडिया glorify their life as muscular, strong, aggressive। और मीडिया ने कहा देखो कितने स्ट्रांग होते हैं ये लोग, कितने एग्रेसिव होते हैं, आप लोग को भी इसमें आना चाहिए, बट ऐसा नहीं था। बट द ट्रुथ वॉज दैट, असली सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये थी, वॉज दैट सोल्जर्स हैड टू लिव इन ट्रेंचेस, गड्ढों में रहना पड़ता था, विद रैट्स एंड नो प्रॉपर फूड। ये सब जो था वो एटमॉस्फेयर जर्मनी का और यूरोप का बन गया था।